नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी के मेंस सिलेबस के बारे में, यानी कि बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है बीपीएससी के 69th नोटिफिकेशन जो पिछले साल आ रखी थी उससे। ठीक है, तो फिलहाल मैं उसी को आधार मानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता दूं पहले कि मुख्य में बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं, जिसमें कि पहला सामान्य हिंदी का होता है, सामान्य अध्ययन का प्रथम पत्र होता है, सामान्य अध्ययन का द्वितीय पत्र होता है, एक निबंध का पेपर होता है और एक अलग से ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक पेपर होता है। यानी कि टोटल 5 पेपर होते हैं, जिसमें कि 3 जो पेपर होते हैं वो उसी से मेधा सूची का निर्धारण होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि पहला पेपर सामान्य हिंदी का है। तो सामान्य हिंदी में देख लेते हैं कि ये 100 अंक का होता है और इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपको पास हुआ माना जाएगा। दूसरा पेपर है सामान्य अध्ययन का, प्रथम पत्र द्वितीय पत्र दोनों 300 अंक का होता है। ठीक है, और चौथा पेपर है निबंध का जो 300 अंक का होता है। यानी कि इन्हीं 900 अंकों से आपका मेधा सूची निर्धारित होगी। देख लेते हैं वैकल्पिक विषय के बारे में। ये भी 100 अंक का होता है, जिसमें कि 100 प्रश्न होते हैं, वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न होते हैं। इसमें से आप कोई 37 सब्जेक्ट दे रखा है बीपीएससी ने, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे और उसी से संबंधित आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का हम सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी के सिलेबस में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सिलेबस है 10th का, ठीक है, माध्यमिक दे रखा है यानी कि हाई स्कूल का। ठीक है, तो हाई स्कूल का जो सिलेबस है उसी पर आधारित सामान्य हिंदी का पेपर होता है। ये लिखित पेपर होता है। ठीक है, इसमें निबंध 30 अंक का होता है, व्याकरण 30 अंक का होता है, वाक्य विन्यास 25 अंक का होता है, संक्षेपण 15 अंक का होता है, यानी टोटल 100 नंबर का होता है यह पत्र, यानी कि हिंदी का, जो कि अनिवार्य है पास होना इसमें, लेकिन मेंस में इससे प्राप्त अंक को नहीं जोड़ा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि सामान्य अध्ययन पत्र 1 और सामान्य अध्ययन पत्र 2 का सिलेबस क्या है। तो सामान्य अध्ययन पत्र 1 में हम भारत के आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते हैं, और दूसरा है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं की बात होती है, और ये बिल्कुल करेंट से जो करंट इशू है, जो करंट में जो टॉपिक चल रहा है, जो सिचुएशन है, जो दो देशों के बीच में जो रिलेशन है, उनसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट इशू पे आधारित। अगला है सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन चित्रण। इसमें आपको पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उस पर आपको उत्तर देना है। ठीक है, ये सामान्य अध्ययन पत्र 1 का ये सिलेबस है। आगे देखते हैं सामान्य अध्ययन पत्र 2 का। तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें बिहार विशेष संदर्भ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था क्या है, ये योजनाओं के बारे में पूछ लिया जाएगा। बिहार में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही है उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर बिहार से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगला है 3rd नंबर है भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका एवं प्रभाव।
भारत के विकास में साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या भूमिका है, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे और आपको उत्तर लिख के देना है। ठीक है, तो यानी कि सामान्य अध्ययन पत्र 1 और सामान्य अध्ययन पत्र 2 दोनों 300 नंबर का होता है, ध्यान रहे। और दो प्रश्न पत्र होते हैं, 2 एग्ज़ाम्स होंगे, दोनों एग्ज़ाम आपको देने होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि 37 सब्जेक्ट है। वैकल्पिक सब्जेक्ट चुनने के लिए आपके सामने 37 सब्जेक्ट होंगे, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना है। चूँकि 37 कोड दे रखा है, चूँकि 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि 34 टोटल सब्जेक्ट हैं। इसी में से किसी एक को आपको चूज़ करना है। इसमें आप अर्थशास्त्र ले सकते हैं, आप इसमें भूगोल ले सकते हैं, आप इसमें इतिहास ले सकते हैं, आप इसमें गणित ले सकते हैं, आप इसमें हिंदी भाषा ले सकते हैं, आप इसमें संस्कृत ले सकते हैं, मैथिली ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, या जो टेक्निकल से आते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, भौतिकी ले सकते हैं आदि भाषा। इतनी सब्जेक्ट दे रखे, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चुन के आप ऑप्शनल यानी कि ऐच्छिक जो आपका विषय होगा उसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न होंगे? तो 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक के होंगे। ठीक है, और ये टोटल वैकल्पिक होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सामान्य एक बार निष्कर्ष देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ 69th मेंस सिलेबस 2023 सामान्य अध्ययन जो पहला पत्र होगा वो 300 अंक का होगा। सामान्य अध्ययन का जो दूसरा पत्र होगा वो भी 300 अंक का होगा और निबंध जो है वो भी 300 अंक का होगा। इन्हीं तीनों से आपकी मेरिट बनेगी, इसलिए ये टोटल 900 अंक का हो जाता है। और यहाँ से 120 अंक आपको साक्षात्कार में से 120 में से आपको जितने नंबर मिलते हैं उसी पे आपका मेरिट बनता है। तो टोटल 1020 में से आपको मेरिट जितने अंक आप प्राप्त करेंगे उससे आपको आपकी मेरिट निर्धारित होगी। सामान्य हिंदी से जो 100 अंक का होता है, ये एक लिखित परीक्षा होती है। इसकी 30% अंक लाना इसमें अनिवार्य होता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। एक ऐच्छिक विषय जो अभी मैंने बताया 100 अंक का एक पेपर होगा। इसमें आप 34 विषयों में से कोई भी एक विषय आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, तो टोटल 5 पेपर होते हैं। ठीक है, और 5 पेपर में से आपको 3 पेपर आपके कटऑफ निर्धारित करेंगे, 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर की होती है। आगे देख लेते हैं कि पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी। GS 1 का जो पेपर होता है इसमें इसमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन और इंडियन कल्चर से 38 मार्क्स के और 38 मार्क्स ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तीनों ही प्रश्न जो होंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर से होंगे। ठीक है, इसमें शॉर्ट आंसर के जो पहला प्रश्न इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे और जबकि बाकी के दोनों क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सेक्शन दूसरा देख लेते हैं। इसमें सेक्शन दूसरे में करंट जो इवेंट है, जो नेशनल इशू है, जो इंटरनेशनल इशू है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न होगा उसमें छोटे प्रश्न होंगे जिनके कम शब्दों में जिनका उत्तर देना होगा। बाकी का जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 होगा उसमें आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन 3 होता है उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम, जो मैंने बताया पहले कि स्टैटिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्राफ से संबंधित, पाई चार्ट से संबंधित आदि प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें आपको ऐसे कुछ डायग्राम दे दिया जाएगा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में उत्तर देना है। और इसमें 2 प्रश्न होते हैं 36 मार्क्स के। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखिए GS 2 पेपर नंबर GS 2 का खंड फर्स्ट में
इंडियन पॉलिटी यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पहला होगा और बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो सेक्शन 2 है इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें इंडियन इकोनॉमी एंड जियोग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं सेक्शन 2 में। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लंबे उत्तर वाले प्रश्न होंगे और जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो छोटे छोटे उत्तर वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जो सेक्शन 3 है इसमें 2 प्रश्न होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में साइंस एंड टेक से पूछा जाएगा और क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा यहाँ भी रोल ऑफ इम्पैक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट, भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। इसके बारे में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 36 नंबर का और दूसरा भी 36 नंबर का। तो एक ये क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा ये बड़े उत्तर वाला प्रश्न होगा और जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो छोटे उत्तर वाला प्रश्न होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि जो एसे का पेपर होता है, GS1 मैंने डिस्कस कर लिया, GS2 भी मैंने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं एसे पे। तो एसे में 3 सेक्शन होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तीनों से एक प्रश्न होंगे 100 नंबर के। ठीक है, और आपका टॉपिक हो सकता है बिहार स्पेसिफिक टॉपिक हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा टॉपिक नेक्स्ट 70th एग्ज़ाम होंगे। 70th का मेंस का जब एग्ज़ाम होगा तो उसके पहले आयोग ये निर्धारित कर देगी कि मेंस के लिए वो कौन कौन से टॉपिक देने वाली है, या मेंस का जो उत्तर है वो कहाँ से किस जगह से उसका जो मटेरियल जो कंटेंट है हमारे पास अवेलेबल होगा, उससे ही हमें उत्तर लिखना है। ठीक है, बाकी बिहार स्पेसिफिक डेटा, बिहार स्पेसिफिक कंटेंट, बिहार स्पेसिफिक मटेरियल हमें पढ़ते ही रहना है, क्योंकि धीरे धीरे आयोग बिहार स्पेशल के तरफ झुकते जा रही है। ठीक है, बाकी जो एसे का पेपर होगा वो देवनागरी में और रोमन में दोनों में होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज मेंस का सिलेबस। मैंने पूरा का पूरा कवर कर दिया। एग्ज़ाम प्रश्न पत्र का क्या पैटर्न होगा वो भी मैंने डिस्कस कर दिया और मैंने टोटल आपको बता दिया कितने पेपर होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर के कौन कौन से पेपर होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा आप ले सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।